हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नॉलेज में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों का महापौल। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र यूपी के बाद सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य है और देश का भाग्य बदल देने वाली सीटें भी इसी में नज़र आ रही हैं। जी दोस्तों, बिल्कुल इस सर्वे ने मचा दी है खलबली। तकदीर बदल देने वाले आंकड़े हैं, देश का भाग्य बदल देने वाली सीटें इस राज्य के अंदर भी आपको मिलेंगी, क्योंकि यूपी के बाद दूसरे नंबर पर 48 सीटें इसी राज्य में हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक बटन को दबाकर वीडियो को लाइक करें, और अगर सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है अभी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आपका लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो उससे सबसे पहले मैं आपको सीटों के नाम बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सीटों के नाम है मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ, ठाणे, पालघर, भिवंडी, कल्याण, नागपुर, बारामती, बीड़, पुणे, सोलापुर, नंदुरबार, धुले, जलगाम, रावेर, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, रामटेक, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, जालना, औरंगाबाद, डिंडोरी, नासिक, रायगढ़, मावल, शुरूर, अहमदनगर, शिरडी, उस्मानाबाद, लातूर, माढ़ा, सांगली, सातरा, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हथकंगले, ये सारी सीटें महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अब देखते हैं, चलिए जानते हैं, ये 2014 के आंकड़े हैं। अभी 2014 के आंकड़े में हम बता देते हैं कि किसका कितना कब्जा रहा था। ये जो भगवा रंग है, ये जो केसरिया जो रंग आपको नज़र आ रहा है, ये बीजेपी का है, और ये जो हरा रंग जो आपको नज़र आ रहा है, ये यूपी और कांग्रेस के गठबंधन का है। और जबकि ये आपको केसरिया रंग नज़र आ रहा है, यह बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन का है। दोस्तों, महाराष्ट्र में आप सोच रहे होंगे कि बीजेपी को इतनी सीटें कैसे मिल गईं। दरअसल महाराष्ट्र में एक बीजेपी का संगठन, बीजेपी का गठबंधन है शिवसेना के साथ, उसने मजबूत पकड़ बना रखी है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की 48 सीटों के उपनील पोल में 2019 के अनुमानित आंकड़ों की। तो दोस्तों, मुंबई नॉर्थ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई साउथ सेंट्रल, मुंबई साउथ, ठाणे, पालघर, भिवंडी, कल्याण, नागपुर, बारामती, बीड़, पुणे, सोलापुर, नंदुरबार, धुले, जलगाम और रावेर, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती। चलिए दोस्तों, तो अब जान लेते हैं एक एक करके इन सीटों पर किसका कब्जा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, मुंबई नॉर्थ में आपको ये केसरी रंग जो दिख रहा है, भगवा रंग दिख रहा है, यहाँ पे शिवसेना और बीजेपी का जो संगठन है, ये जो गठबंधन है, वो यहाँ पे भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में भी आपको दिखा दें, बीजेपी की सरकार ही रहने वाली है, यानी गठबंधन यहाँ पे भारी फिर से पड़ने वाला है। मुंबई साउथ में भी गठबंधन भारी पड़ेगा और बीजेपी यहाँ से जीत रहा है। ठाणे में भी शिवसेना का ही दबदबा बना हुआ है, जबकि पालघर में भी बीजेपी। भिवंडी में यहाँ पे यूपी और कांग्रेस का गठबंधन है, तो भिवंडी में एक सीट कांग्रेस को यहाँ पे मिलने वाली है दोस्तों। उसके बाद कल्याण में फिर से बीजेपी, नागपुर बीजेपी, बारामती में दोस्तों यूपी और कांग्रेस का गठबंधन है, जिसमें कि एक सीट कांग्रेस को मिलने वाली है। लेकिन बात करें तो बीड़, पुणे, सोलापुर, इन तीनों में फिर से भगवा रंग छाया हुआ है और नरेंद्र मोदी यहाँ से तीनों सीट पर विराजमान है। यहाँ पर नंदुरबार में यहाँ पे एक सीट कांग्रेस को जरूर मिल चुकी है, लेकिन धुले, जलगाम, रावेर, बुल्ढाणा, अकोला, अमरावती, ये सारी सीटें अभी तक बीजेपी के गठबंधन के नाम पर हैं। वर्धा, रामटेक, भंडारा गोंदिया और गढ़चिरौली, ये चारों सीटें भी यहाँ से बीजेपी के गठबंधन में ही शामिल हैं। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे जो सारी जो सीटें हैं वो अभी तक बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन अभी यहाँ पे कांग्रेस और यूपीए को ज़्यादा सीटें मिलती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो आप अनुमानित लगा सकते हैं कि किस कदर महाराष्ट्र की 48 सीटें बीजेपी के लिए लकी रह सकती हैं। गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, तीनों सीटें फिर से बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन है। तो हिंगोली, नांदेड़ और परभणी, ये तीनों सीटें
कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे यूपी और कांग्रेस के गठबंधन को, और रायगढ़ भी अब यहाँ से कांग्रेस को मिल चुकी है। दोस्तों यहाँ से नासिक, मावल, शिरूर, अहमदनगर, शिरडी, उस्मानाबाद, लातूर, माढ़ा, सांगली, सातरा, रत्नगिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हथकंगले, ये सभी सीटें अब बीजेपी के पाले में नजर आ रही हैं। यहाँ से माफ़ कीजिएगा, माढ़ा और कांग्रेस के यूपीए गठबंधन को मिल सकती है, और सातरा भी। उसके बाद सारी जो सीटें हैं वो बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ से केवल 8 सीटें ही हैं जो केवल कांग्रेस को गई हैं, 40 सीटें बीजेपी को मिली हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यूपी में हुई सारी कमी बीजेपी सरकार यहाँ पर अपनी पूरी करने वाली है। दोस्तों अब आपको वीडियो में बता देते हैं कि 2019 के अनुमानित आंकड़े हैं। यदि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी सरकार बनने वाली है या कौन वहां से जीत रहा है। दोस्तों किसकी बनेगी सत्ता लोकसभा चुनाव 2019, ये है हमारा वीडियो का अंत में सवाल। आप हमें ज़रूर बताएं किसकी बनेगी सत्ता, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट नॉलेज।